नमस्ते। तो बाइक चलाना तो पसंद है, पर अब मन कर रहा है कि चार पहियों वाली गाड़ी यानी कार की स्टीयरिंग भी संभाली जाए। अगर आपके पास पहले से ही टू व्हीलर का लाइसेंस है तो आप एकदम सही जगह पर है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लगाते और सीधा देखते हैं कि कैसे अपने लाइसेंस को अपग्रेड करें और कानूनी तौर पर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठें। आज हम इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले शुरुआत कैसे करें, फिर लर्निंग लाइसेंस, उसके बाद परमानेंट लाइसेंस और आखिर में देखेंगे कि इसमें खर्चा कितना आएगा और कुछ बहुत जरूरी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइसेंस अपग्रेड शुरू करें। चलिए कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। देखिए, ये कहानी तो बहुत कॉमन है। बाइक चलाने में तो आप एक्सपर्ट हैं, लेकिन अब जिंदगी में कार भी आ गई है। तो सवाल यही उठता है कि अपने मौजूदा लाइसेंस के साथ लीगली कार चलाना कैसे शुरू कर सकते हैं। आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारा गोल क्या है? बहुत ही सिंपल है। हमारा मकसद है आपके मौजूदा मोटरसाइकिल विद गियर यानी MCWG लाइसेंस में लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV को जुड़वाना। बस, LMV का मतलब है कार। तो यही हमारा फाइनल टारगेट है। तो क्या आप ये कर सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि इसकी शर्तें बहुत ही आसान हैं। बस उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और हाँ, आपके पास एक वैलिड टू व्हीलर लाइसेंस पहले से होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप बिल्कुल तैयार हैं। चलिए अब आते हैं प्रोसेस के पहले ऑफिशियल स्टेप पर, लर्निंग लाइसेंस। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए, आप इस स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। भले ही आप कितने ही सालों से बाइक क्यों ना चला रहे हों, आपको कार के लिए एक बिल्कुल नया लर्निंग लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। सीधा परमानेंट लाइसेंस नहीं बनवा सकते। अच्छी बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस ऑनलाइन और काफी आसान है। आपको बस परिवहन वेबसाइट पर जाना है, लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है और हाँ, याद से LMV यानी कार की कैटेगरी चुननी है। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ट्रैफिक रूल्स पर एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट देना है और बस फीस पे कर देनी है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? ये भी सिंपल है। आपका कोई ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ और सबसे जरूरी आपके मौजूदा टू व्हीलर लाइसेंस की कॉपी। और जैसे ही आप वो ऑनलाइन टेस्ट पास कर लेते हैं, बधाई हो, आपने पहला बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। अब आपके पास कार चलाने के लिए अपना ऑफिशियल लर्निंग लाइसेंस है। ठीक है, तो लर्निंग लाइसेंस तो हाथ में आ गया। अब हम बढ़ रहे हैं असली मंजिल की तरफ, यानी परमानेंट लाइसेंस। इसमें प्रैक्टिस, टेस्ट और फिर फाइनल इनाम शामिल है। अब ये नंबर बहुत जरूरी है, 30 दिन। लर्निंग लाइसेंस मिलने के बाद आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करने से पहले कम से कम 30 दिन इंतजार करना ही होगा। ये एक तरह का प्रैक्टिस पीरियड है और ये कानूनन जरूरी भी है। और हाँ, इस 30 दिन की प्रैक्टिस के दौरान कुछ नियमों का भी ध्यान रखना है। कार के आगे और पीछे लाल रंग वाला L साइन जरूर लगाएं और जब भी गाड़ी चलाएं तो आपके साथ सीट पर कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास पहले से परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो। 30 दिन पूरे होने के बाद आप वापस परिवहन वेबसाइट पर जाएंगे, लेकिन इस बार आपको एक बहुत जरूरी ऑप्शन चुनना है, एडिशन ऑफ क्लास यानी श्रेणी का जोड़। इसके बाद आप RTO में अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक डेट बुक करेंगे और फिर बस असली टेस्ट का दिन आ जाएगा। और जैसे ही आप RTO में ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हैं, समझिए काम हो गया। आपको एक नया अपडेटेड स्मार्ट कार्ड मिलेगा जिस पर आपकी बाइक और कार दोनों की डिटेल्स होंगी। मुबारक हो। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, फीस और कुछ फाइनल टिप्स, यानी इसमें खर्चा कितना है और एक बहुत जरूरी कानूनी बात। तो इस पूरे काम में खर्चा कितना आएगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये काफी सस्ता है। लर्निंग लाइसेंस के लिए करीब 200 से 300 रुपए लगेंगे और फाइनल टेस्ट और लाइसेंस अपडेट के लिए लगभग 300 से 500 रुपए। हाँ, ये फीस आपके राज्य के हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। और आखिर में एक सबसे जरूरी चेतावनी, जब तक LMV कैटेगरी आपके लाइसेंस में ऑफिशियल तौर पर जुड़ नहीं जाती, तब तक कार चलाना गैर कानूनी है। इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं, इसलिए प्लीज हमेशा सही प्रोसेस को फॉलो करें। तो ये थी पूरी कहानी। आपका लाइसेंस अब लेवल अप हो चुका है। खुली सड़क आपका इंतजार कर रही है, बाइक पर भी और कार में भी। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आपका अगला एडवेंचर आपको कहाँ ले जाएगा?